सुप्रभात बच्चों। तो आज मैं ले रही हूँ क्लास सेकंड स्टैंडर्ड यानी दूसरी कक्षा। तो बच्चों, कल मैंने आपको हिंदी रीडर में से ई का अभ्यास यानी बड़ा वाला जो ई था ना, वो पूरा आपको प्रश्न उत्तर आपको मैंने समझाया था। ओके बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस करो, जल्दी ही हमारा क्लास टेस्ट होने वाला है। ओके, तो आज हम लेने वाले हैं हिंदी रीडर रिमझिम टू का। रिमझिम टू में जैसे कि हमने नंबर 6 कविता जो है ना वो लेने वाली हूँ। ओके बच्चों, इससे पहले हमने क्या देखा था? नंबर 5 पर हमने देखा था दोस्त की मदद। जिस तरह से आपको मैंने समझाया था कि कछुआ और तेंदुआ तेंदुआ और लोमड़ी की ये कहानी थी। किस तरह से लोमड़ी अपने दोस्त की मदद की और तेंदुआ को कैसे उसने तेंदुआ को अपने बोलचाल से उसे फंसाया था। ओके बच्चों, तो इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है ना, जल्द ही मैं राइट करके यहाँ लिख कर आपको व्हाट्सएप पे मैं भेजूँगी। ओके, आज को जो नया कविता है ना, बहुत हुआ। बहुत हुआ यानी क्या बच्चों? बहुत बहुत हुआ यानी इनफ। ओके, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनफ। बहुत हुआ, मुझे बस हो गया है। ऐसा जैसे कि आप रिएक्ट करते हो ना, आपका जब भी मन भरा हो या किसी चीज़ पे आपकी इच्छा ना हो, तो आप जोर से बोलते हो ना, बहुत हुआ, मुझे नहीं अब करना काम, ऐसे बोलते हो ना। ओके, तब ये शब्द आपके मुंह से आते हैं, जैसे कि बहुत हुआ, अब मुझे स्टडी नहीं करना है। ओके, मुझे खाना नहीं है, ऐसे बहुत हुआ ये शब्द आपके मुख से आता है ना बच्चों। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखो, कुछ ऐसे चित्र है, आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों? ये चित्र में क्या क्या दिख रहा है आपको? जैसे कि यहाँ देखो, एक बिल्ली है। ओके, एक बच्चा छतरी लेकर ठहरा है, छतरी लेकर ठहरा है, और कुछ बच्चे ऐसे खेल रहे हैं। उसी के साथ एक बच्ची जो ऐसे नाव पानी में छोड़ रही है। ओके, यहाँ देखो, कुछ एक बच्चा चित्र बना रहा है। यानी ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये कौन सा आपको चित्र दिखता है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिख रहा है? बारिश का मौसम के बारे में दिखता है ना, जैसे कि ऊपर से पानी गिर रहा है। ओके, ये सब बारिश का पूरा चित्र है। ओके, हमारे जो भी सीजन्स होते हैं, मौसम्स होते हैं, मौसम है ना, उसमें एक बारिश जो सीज़न होता है ना, थोड़े दिनों के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बारिश हो गया ना, तो हमें बारिश से बहुत हम तंग आते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं? अरे बारिश जल्दी जाए, हम थोड़ा बाहर खेलने जाए। क्योंकि बारिश होने से हम ना खेल सकते हैं। आप बाहर खेलने जा सकते हो क्या? नहीं, घर में बैठकर बहुत ही थक जाते हो आप। ना बाहर जा सकते हो, ना अपने मित्र से मिल सकते हो, ना स्कूल को जा सकते हो। ओके, तो तब आप बारिश से बहुत थक जाते हो और आपके मन से आता है बारिश कब जाए, बहुत हुआ बारिश। ऐसा आपको महसूस होता है ना बच्चों? जैसे कि इसी साल पिछले साल में देखो, हमारे पिछले सालों में कितना बारिश हो गया था बच्चों। कई दिनों तक स्कूल भी बंद थे बारिश की वजह से। ओके, तो इस तरह से बहुत भी बारिश अच्छा नहीं है मनुष्य के लिए। ओके, तो हम आज शुरू करने वाले हैं बारिश के बारे में। ये पूरा कविता है। ये कविता किसने लिखा है मालूम है आपको बच्चों? इस कविता के कवि कौन है मालूम है बच्चों आपको? हरीश निगम है। हरीश निगम जी ने एक कविता लिखी है, बच्चों की मनोभावना के बारे में उन्होंने यहाँ लिखा है। जैसे कि हम पहले पढ़ेंगे बच्चों, बाद में इसका पूरा जो भी भावार्थ है ना, आपको एक एक करके समझाऊंगी। ओके, आप भी ध्यानपूर्वक देखो। ओके, देखो बच्चों। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। बादल भैया बहुत हुआ,
कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आए नानी, याद सभी को आए नानी, सारा घर दिन रात चुआ, सारा घर दिन रात चुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। तो बच्चों यहाँ देखो और एक बार अच्छी तरह से समझाती हूँ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आए नानी, सारा घर दिन रात चुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। ओके, ये पूरा जो कविता है ना उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं इसका भावार्थ जो है ना समझाती हूँ। जैसे कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, यानी बादल जो बारिश हो रहा है ना बहुत हो रहा है भैया। एक बच्चे क्या बोल रहे हैं, बादल को भैया बोल रहे हैं कि आप जो बादल बरस रहे हो ना बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, कीचड़ कीचड़ यानी रेत मिट्टी जो होते हैं ना उसमें थोड़ा पानी या बारिश गिर जाए तो जो रेत होता है ना मिट्टी होती है ना पूरा कीचड़ जैसा होता है, हमारे पैरों पे सब चिपक जाता है। सभी और ना जाना आना, तो जाने आने के लिए रास्ते होते हैं ना कुछ होता है। तो बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, सभी और हम देख रहे हैं तो कीचड़ है, हम फिसल सकते हैं कीचड़ में, सभी और पानी पानी है। ओके, याद सभी को आए नानी, अब इतना हम बारिश देख रहे हैं तो सभी को नानी याद आ रही है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। नानी याद आना यानी एक कहावत है हिंदी में, जब किसी भी वस्तुओं या किसी को भी आप थक सकते हो ना तब आपको वो नानी याद आती है, ऐसा बोलते हैं। तो आप बारिश से परेशान हो तब आपको क्या याद आ गई, नानी याद आ गई। याद सभी को आए नानी, क्योंकि नानी क्यों आ गई, क्योंकि हम ना बाहर खेल सकते हैं ना अपने मित्र से मिल सकते हैं, सभी घर में एक ही जगह बैठते हैं ना, कितने दिन 2 दिन 3 दिन हम बैठ सकते हैं, लेकिन हमें बाहर जाने का बहुत मन होता है। लेकिन किसके वजह से हम बाहर नहीं जाते, बारिश की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते। बाहर गए थोड़े भीग गए तो सर्दी जुकाम होती है। सारा घर दिन रात चुआ, सारा दिन घर रात चुआ यानी क्या, चुआ यानी क्या बच्चों, इसका अर्थ मालूम है? सारा घर दिन रात चुआ यानी सारा घर, ये पूरा घर है ना बच्चों, दिन रात पानी 1 2 3 दिन ऐसे बार बार पानी बारिश गिरने की वजह से जो यहाँ देखो चुआ यानी ऊपर से पानी ऐसे टपक रहा है, ऐसे जो पानी होते हैं ना घरों में से ऐसे टपकने लगते हैं बारिश के पानी, घर में सभी और बारिश के पानी बूंद बूंद जैसे टपक रहे हैं। इसका अर्थ देखो बच्चों, दिन रात चुआ यानी पानी टपकना, पानी टपकना, टप टप पड़ता है ना बच्चों। ओके, जैसे अब इसको समझ में आया बच्चों। पहले स्टांजा में यानी पंक्तियों में क्या दिया था, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, बहुत पानी हो गया है सभी और कीचड़ हो गया है। याद सभी को आए नानी, सारा घर दिन रात चुआ, सभी बारिश से थक गए हैं और घर में सभी और पानी टपक रहा है। अब तीसरे स्टांजा में यहाँ क्या है बच्चों, जैसे कि जहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ।
जहाँ कहाँ कहाँ पर खेले। खेलने के लिए तो आप बाहर जाते हो आंगन में, या अपने मित्र के पास बाहर उनके घर में जाते हो, या कि मैदान में गार्डन में जाके आप खेलते हो ना। लेकिन बारिश के वजह से ना कहीं जा सकते हो ना आ सकते हो, अपने अपने घर में बैठ सकते हो। जैसे कि अब बच्चे देखो लूडो खेल रहे हैं, और उसी के साथ चित्र बना रहे हैं। कितने देर करेंगे बच्चों? एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन जैसे बाहर खेलते वैसे उनको आनंद घर में नहीं मिलता। तो वो क्या बोल रहे हैं, जहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ। मौन सुआ यानी क्या बच्चों? मौन सुआ यानी पिंजरे में। यहाँ देखो पिंजरे में, यहाँ दिख रहा है आपको, पिंजरे में एक तोता है, जिसे उसे पिंजरे में बंद किया है ना। उसी तरह से हमारा भी हमें भी पिंजरे में बंद करने जैसा हमें महसूस हो रहा है। मौन सुआ यानी तोता। तोता समझ में आया बच्चों? पिंजरे में जो तोते को आपने रखा तो चुप बैठेगा ना बच्चों। उसी तरह से घर में आप भी बैठे हो। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। सूरज भैया को अब बादल को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि, यानी विनती कर रहे हैं कि, विनती कर रहे हैं, आप जाओ और सूरज दादा जो धूप देते हैं ना, वो जल्दी से जल्दी धूप दे हमें। ताल नदी सड़कों से जाए, यानी सड़कों पर बारिश का पानी इतना हो जाने के बाद ना सड़क दिखते हैं ना कुछ दिखते हैं, ओनली कीचड़ और पानी दिखते हैं। सूरज का धूप आने से पानी सब कहाँ जाएंगे? नदी समंदर में जाएंगे। सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ, यानी तुम भी सब प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए। यहाँ बच्चों की मनोभावना यहाँ व्यक्त हुआ है कि बादल को हम विनती करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से जाए, उसी के साथ हमें बाहर खेलने को मिले, और जो भी कीचड़ पानी है ना, जल्द से जल्द वो कहाँ मिले? नदी समंदर को मिले। ओके, यानी इसका यथार्थ क्या हो गया? बारिश से हम थक चुके हैं, हमें बारिश नहीं चाहिए, बहुत हुआ, इसका अर्थ है। ओके, तो बच्चों यहाँ कुछ आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आपको थोड़ा मैं समझाती हूँ। ओके, तो क्या है बच्चों? बारिश, बरसात। बारिश कहने पर तुम मन में कौन कौन से शब्द आते हैं तुम्हारे मन में? सोचो और लिखो। जैसे कि बादल, बादल। ओके, उसी के साथ द है बच्चों, छतरी। बारिश आने पर हमें छतरी चाहिए, और ऊपर आसमान की ओर देखते हो तो बादल दिखते हैं। जब बहुत बारिश होने लगती है तो तुम कहाँ खेलते हो? कौन कौन खेलते हो? हम घर में खेलते हैं। हम घर में खेलते हैं, खेलते हैं। कौन कौन से खेल खेलते हैं हम बच्चों? कौन से खेल खेलते हैं? जैसे कि आप कौन सा भी लिखो चलेगा बच्चों। कैरम, कैरम, शतरंज, शतरंज। ओके, लूडो। बाद में बच्चों यहाँ देखो, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसे दिखेगा सभी, और हमारे आसपास बारिश होने लगी तो सभी और पानी ही पानी दिखेगा, कीचड़ दिखेगा। ओके, इस तरह से वहाँ वातावरण होता है। बारिश में कितना पानी बरसता है, जब सब पानी कहाँ कहाँ जाता है। बारिश का मौसम हुआ तो बहुत बारिश गिरता है, और वो पानी जो होता है ना बच्चों, वो नाले में, नदियों में, और बाद में समंदर में जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। जैसे कि कुछ यहाँ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि लोग बारिश से बचने के लिए घर में बैठेंगे या छतरी की मदद सहायता लेंगे। कबूतर अपनों घोंसले में रहेंगे। केंचुआ मिट्टी में या कुछ ऐसे जगहों में छुप कर बैठेंगे।
कुत्ता कुत्ते जो होते हैं, जो पालतू होते हैं, वो घर के साइड में रहेंगे या ओके। मछली पानी में रहेगी। और मोर जो होते हैं ना बच्चों, वो पेड़ों के पीछे बैठेंगे। ओके, पेड़ के नीचे उसकी सहायता लेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ कुछ बहुत हुआ आपको लिखना है। अब क्या है, जैसे कि बड़े लोग ऐसे कब कहते हैं, जैसे कि बड़े लोग अब कैसे कहते हैं, जैसे कि बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। आपके घर में जब टीवी वगैरह देखते हो ना, तब आपकी मम्मी बोलती है चुपचाप जल्दी जाओ और होमवर्क करो, जाओ और खाना खाओ। यहाँ देखो, बहुत हुआ अब चुपचाप। जब हम क्या करते हैं बच्चों, तो बच्चों यहाँ देखो, बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो। हम चुपचाप ऐसे आपके बड़े लोग बोलेंगे तो आप क्या करते हो तब, जब हम ज़्यादा ज़्यादा यानी ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, तब आपको ये बड़े बोलते हैं। ओके, बहुत हुआ अब अंदर चलो, कब बोलेंगे आपको ये, जब बहुत हुआ अब अंदर चलो, जब हम ज़्यादा देर तक बाहर खेलते हैं। देखो ना, जब आप बाहर बहुत देर तक खेलोगे तो आपकी मम्मी बोलेंगी ना, चलो अब घर चलो, ऐसे बोलते हैं ना, जब हम ज़्यादा देर तक बाहर खेलते हैं। हाँ, यहाँ देखो बच्चों, तीसरा जो है, बहुत हुआ अब सो जाओ, बहुत हुआ अब सो जाओ, यानी जब तुम देर रात तक जागे हो रहते हो। यहाँ क्या आता है, तो बच्चों जब हम रात को देर तक बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट, तुम हुआ बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, जब हम रात तक देर रात तक, सॉरी बच्चों, यहाँ देर लिखो, देर रात तक टीवी देखते हैं। ओके बच्चों, ये जो है व्हाट्सएप को आपको मैं भेजूंगी, आप भी अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करो। उसी के साथ कविता में ऐसे क्यों कहा गया है, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी जैसे बन जाती है। क्यों होता है, क्योंकि बारिश होने से सड़कों पर सड़क नहीं दिखते, ओनली सिर्फ पानी पानी दिखता है, तब नदी जैसा उसको एक उपमा दी जाती है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। देखो ना, कीचड़ यानी मिट्टी और पानी मिलने से कीचड़ बनता है। तो बाहर जाते वक्त, किसी भी आदमी जाते वक्त उसका पैर फिसल सकता है, कीचड़ में गिर सकता है। तब हमें ये नानी की याद आती है, क्यों मैं बाहर आ गया, कीचड़ में पैर क्यों रखा, ऐसा महसूस होने लगता है। यहाँ देखो, अब नहीं बरसूंगा, यानी बादल की एक इच्छा यहाँ किया है। जैसे कि बहुत हुआ, बारिश गिरा तो बादल को सब डांटते हैं, तो वो बादल थोड़ा गुस्से से क्या बोल रहा है, यहाँ देखो, एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा, जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, अब जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं, आज से बरसना बिल्कुल बंद, फिर भी क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। देखो ना बच्चों, आप बादल को इतना बोलोगे या बारिश नहीं चाहिए, तो
बारिश नहीं तो कुछ नहीं है बच्चों। बारिश हमें चाहिए क्योंकि बारिश से ही हमें पानी मिलता है। पानी नहीं तो हम पानी पिएंगे कहाँ से? हमारा जो भी है जानवर, हम लोग, हमें पानी की आवश्यकता बहुत है। हर एक जीव पौधे को हमें पानी आवश्यक है। इसलिए बारिश होना आवश्यक है। इसलिए हम बारिश को आने की इच्छा व्यक्त करेंगे। एक चित्र कई काम। आपको चित्र को देखना है और उसके यहाँ देखो, ये चित्र को देख के यहाँ उत्तर लिखना है। एक बच्चा चित्र बना रहा है। जैसे कि एक बच्चा यहाँ चित्र बना रहा है, दिख रहा है। आप देखो, दूसरा बच्चा डैश डैश रहा है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ लूडो खेल रहा है। लूडो देखो, खेल रहा है ना। दूसरा बच्चा लूडो खेल, ओनली इतना लिखो, आगे का है। बिल्ली डैश डैश रही है। बिल्ली क्या कर रही है? खिड़की में बैठी, यहाँ देखो, खिड़की में बैठी है। खिड़की में बैठ देख रही है। ओके। आदमी क्या कर रहा है? आदमी सड़क पर चल रहा है। आदमी जैसे कि सड़क पर यहाँ से वहाँ जाते हैं। आदमी सड़क पर चल रहा है। एक बच्ची डैश डैश रही है। क्या कर रही है? पानी में नाव चला रही है। जैसे कि यहाँ देखो, नाव चला रही है ना। जैसे कि पानी में नाव चला रही है। ओके बच्चों, यहाँ देखो, कुत्ता डैश डैश रहा है। अपना शरीर सुखा रहा है। कुत्ता ये देखो कैसे सुखा रहा है उसकी, क्योंकि बारिश से पानी उसके अंदर आ चुके हैं। कुत्ता अपना शरीर सुखा रहा है। तो बच्चों, आपको समझ में आया? बहुत हुआ ये कहानी। बहुत ही नहीं, बच्चों को बारिश बहुत अब नहीं चाहिए। इसलिए ये कविता के माध्यम से बच्चों की मनोभावना कवि ने समझाया है। इसके प्रश्न उत्तर आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी। और जो भी इसके कविता है ना बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस करो। ओके, आज का क्लास ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।